हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे पास आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसकी एक एक लाइन सॉल्यूशन कर कर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। और देखिए, मैं ये ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरे जो बड़े भैया हैं, ठीक है, वो हर साल आप लोग की बोर्ड की कापियाँ चेक करने जाते हैं। हज़ारों की संख्या में वो बोर्ड की कापियाँ चेक किए हुए हैं। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ आपको मतलब मुझे टिप्स बताए, और उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है जिससे आपका एक भी मार्क ना कटे एग्जाम में, और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपसे मतलब प्रसन्न होकर आपको और अधिक मार्क देने की कोशिश करे। जी हाँ मेरे दोस्त, एक एक चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करते समय एक एक चीज़ें मैं लिख कर आपको बताऊंगा। बाकी इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे चले जाइएगा, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में हम देखने वाले कि इसको हम बोर्ड एग्जाम में कैसे मतलब कॉपी पे लिखे अपने। देखिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ चीज़ें कि बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी होती है उसको कैसे मतलब भरे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ मेरे दोस्त, बोर्ड परीक्षा का जो फर्स्ट पेज होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का होता है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, सेम आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी मिलेगी उसका फर्स्ट पेज ये होगा। तो इसको कैसे भरा जाता है, काफ़ी सारे लड़के इसमें गलती कर देते हैं, और एक सबसे बड़ी इसमें गलती कर देते हैं जिसके कारण मतलब उनका मार्क की तो कम हो जाता है काफ़ी, या फिर फेल भी हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का चाहे क्लास 10th की रहे या हाई स्कूल परीक्षा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब सेम इंटरमीडिएट की भी कॉपी का फर्स्ट पेज ऐसा ही होता है। तो देखो, आपको इसमें भरना क्या होता है। देखो, सबसे पहले केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, ये आपको नहीं भरना है। केंद्र की मुहर ये आपका कुछ आपका नहीं है, ये सब जहाँ आप एग्जाम देने जाएंगे उसका ये कार्य है। ये हाई स्कूल परीक्षा कर कर यहाँ नीचे जब आएंगे ना, तो देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ आपको भरना होता है। कैसे आपको भरना है, 2 मिनट इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। तो देखिए, आपको यहाँ पे भरना कैसे है। जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 25, 26, 30 है, ये मान लीजिए अनुक्रमांक। ऐसे तो अनुक्रमांक और बड़ा होता है, मैं उदाहरण के लिए मान लीजिए ये ले लिया हूँ। तो ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखिए अंकों में, ठीक है, तो आपको यहाँ अंकों में भरना है, ठीक है। तो ये 25, 26, 30 ये अंकों में आपने भर दिया। अब देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ देखिए शब्दों में लिखा है, मतलब यहाँ अब आपको क्या करना है कि शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी 2,52,630 ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इस तरह लिखो। आप देखो, टू, ये 2 है ना, तो इसको 2 लिख दो, कामा, ये 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। फिर ये 2 है तो कामा 2, इसी तरह कर कर कामा, ये 6 है तो कामा कर कर 6 लिख दो, कामा कर कर 3 लिख दो, कामा कर कर 0 का लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आपको अंकों और शब्दों में लिख देना है। यहाँ आपको विषय भर देना है। मान लीजिए आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो हिंदी भर देना है। प्रश्न पत्र, अब देखिए प्रश्न पत्र में यहाँ क्या भरना होता है। जैसे ये प्रश्न पत्र हिंदी का आपका फर्स्ट है कि सेकंड है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो मतलब क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होता था ना, उसमें 2-2 पेपर हुआ करते थे, हिंदी का 2, फिजिक्स का 2, मैथ का 2। तो उसमें 2 पेपर मतलब प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड कहा जाता है, कि हिंदी का प्रश्न पत्र फर्स्ट या प्रश्न पत्र सेकंड। लेकिन अब तो क्लास 12 का या 10 का दोनों का मतलब एक ही पेपर होता है। तो यहाँ फर्स्ट पत्र में आपको हमेशा प्रश्न पत्र में एक ही डालना है, 2 नहीं डालना है, क्योंकि दूसरा तो पेपर आपका होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए चाहे क्लास 10th हो या 12th, यहाँ आपको सबसे ऊपर यहाँ लिखा रहेगा ये कोड, ये जो होता है ना, इस पेपर का कोड होता है 801AA, ठीक है। तो इसी को यहाँ मतलब ये आपके पेपर में देखना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो होगा, ऐसा नहीं कि यही भरना है। आपके पेपर में जो होगा ना, यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, वही आपको यहाँ भरना होता है। और ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो जैसे हिंदी का ये 2022 का पेपर है, तो अगर आप जितने भी लड़के 2022 में हिंदी का पेपर दिए होंगे, ये भरे होंगे ये कोड वाला। तो यहाँ पे यही ऐसे यहाँ पे भरना होता है, AA, ठीक है। तो आपको जो हिंदी का पेपर मिलेगा आपके एग्जाम में ना, तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा और यही आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, परीक्षा का दिन आपको डाल देना है, परीक्षा तिथि एवं पाली डाल देना है। परीक्षा तिथि जिस दिन का आपका एग्जाम हो रहा है, और पाली देखिए मतलब
आपका सुबह वाली पाली में 10th का एग्जाम होता है तो आप लिख दीजिए फर्स्ट पाली, ठीक है, या पहली पाली। और सेकंड पाली में यानी शाम वाली पाली में मतलब 12th वालों का एग्जाम होता है तो आप लिख दीजिए कि सेकंड पाली, ऐसे कर कर केंद्र का नाम जिसके मतलब जहाँ आपका सेंटर का है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। नीचे ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये कक्ष निरीक्षक भरे, यानी जो आपका ना मतलब जिस क्लास में आप एग्जाम दे रहे होंगे उसमें एक टीचर होगा तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको भरनी होती हैं। और इधर जो भी ये चीज़ें हैं ना, इधर ये भी आपका कुछ नहीं कार्य होता है, ये जो मतलब कॉपी जांचने वाला होता है ना, ये उसका सब इसमें कार्य होता है, तो आपको इसमें छूना भी नहीं है, केवल इतना ही चीज़ें ये सब भरना है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग का मेन टॉपिक है इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। जो हम लोग का अब मेन टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ मेरे दोस्त, इस पे बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट से आप कभी भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ही स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले ऊपर कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और ऐसे लिखकर आप लोग मान लीजिए जैसे ये पहला प्रश्न है, देखिए है ना कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। और इसमें 4 कथन दिया हुआ है, इन चारों में से अब एक सही है। तो इसमें देखिए जो सेकंड कथन है ना ये सत्य है, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सेकंड कथन सही है और ये 3 कथन गलत हैं। तो इसको अब आपको कैसे लिखोगे आप, देखिए इसका पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं एक मतलब मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन कर कर बताया हुआ है, तो उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी इसमें मेरा टॉपिक है कि कैसे लिखें, तो मैं इसी पे सीमित रहता हूँ। तो मान लीजिए सेकंड ऑप्शन सही है, तो अब इसको देखो लिखने के लिए आप क्या करोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आपने मतलब डाल दी यहाँ पे। और देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का क्या है, क प्रश्न है, तो क प्रश्न है तो यहाँ आप लिखोगे कि क का उत्तर, और यहीं से नहीं एक लाइन छोड़ देना, क और यहाँ ऐसे और उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मान लीजिए ये सेकंड आंसर सही है, ये सेकंड आंसर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नीले पेन से कि सेकंड ऐसे क्वेश्चन में, और इसको थोड़ा आप लिख दीजिएगा। ऐसे भी आप केवल लिख देंगे तो ये सही है, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना कि मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आप इसी को उतार दीजिए या अपने भाषा में लिख दीजिए कि जैसे ऐसे लिख दीजिए कि मुंशी प्रेमचंद्र का प्रेमचंद्र का गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐसे अपनी भाषा में आप लिख सकते हो या सेम जो दिया है ना उसको भी आप उतार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है ये भी सेम उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे। अब सेकंड इसमें देखिए फर्स्ट का क हो गया, अब इधर आओगे तो ख है, तो इधर मैं आपको निकाल लेता हूँ, उसको भी आपको लिख कर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसी का प्रश्नोत्तर संख्या जो फर्स्ट थी ना उसी का अब ये ख है, तो ख का आपको उत्तर कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं काफ़ी सारे लड़के की, अब लड़के ना काफ़ी सारे यहीं पे ख दाग देंगे, नहीं मैं कहूँगा कि आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पे ख का उत्तर, यहाँ पे जब एक लाइन आप छोड़ोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें दोनों मतलब प्रश्न क और ख में डिफरेंस भी थोड़ा हो जाएगा, और ये मतलब थोड़ा दूरी भी बन जाएगा, तो ये देखने में इम्प्रेसिव लगेगा। तो चलिए देखिए जैसे ख का उत्तर क्या होगा, तो देखिए ख में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ख में निम्नलिखित कृतियों में से कोई एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, और ये चार्ट है आपका ऑप्शन दिया है मतलब रचनाएं दी है और उसमें से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो मान लीजिए आप थर्ड आपको आ रहा है, किसी का भी एक का लिखना है तो कोई भी एक मतलब लिख सकते हो। मान लो थर्ड का लिखना है कि आवारा मसीहा के लेखक विशुद्ध प्रभाकर हैं, तो आप कैसे लिखोगे, तो ख का उत्तर ऐसे आप लोगों ने लिख दिया। अब इसका तीसरा आप लिखना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पे लिखिएगा ऐसे कि थर्ड थर्ड, और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या रचना है, आवारा मसीहा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आवारा मसीहा, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। और उसके बाद कामा देकर इसके मतलब इसको किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर जी ने, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा कि विष्णु प्रभाकर, या इसको आप सीधे सीधे ये आवारा मसीहा न लिखकर सीधे विष्णु प्रभाकर भी लिख देंगे तो सही है, लेकिन इस तरह थोड़ा ये इंप्रेसिव बन जाता है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए ग प्रश्न आ जाता है, ग प्रश्न की लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो इसका आप कैसे आंसर लिखो, तो सेम हर जगह आप एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। यहाँ पे भी आपको एक लाइन छोड़ना होगा, तो यहाँ पे यहीं से नहीं, यहाँ से ग का उत्तर ऐसे लिखिएगा, ग का उत्तर, और ग का उत्तर आप इसमें देखिए, इसमें तो ऑप्शन नहीं है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सीधे प्रश्न है कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो देखिए लहरों का राजहंस ना नाटक विधा पर आधारित रचना है, जिसको लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो आप ऐसे लिख दोगे कि लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस,
ठीक है, लहरों का राज हंस, ऐसे थोड़ा इन्वर्टेड काम बंद कर दोगे। किस विधा पर रचना है, देखिए लेखक नहीं पूछ रहा है किस विधा पर आधारित रचना है, तो लहरों का राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है, नाटक विधा पर आधारित रचना है। चलिए आगे आप लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको लिखना होगा। अब देखिए, अब सेम वही घर मतलब घ आपका प्रश्न है कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप ऐसे मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे घ का उत्तर डालिए और यहाँ पे लिख डालिए कि जय पराजय के लेखक ये हैं। उसी प्रकार जो अंग है कि राजेंद्र यादव की परीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप यहाँ अंग डालिए एक लाइन छोड़कर यहाँ पे और यहाँ पे इसका उत्तर लिख डालिए, ठीक है। जो भी उत्तर है यहाँ पे कि जैसे प्रश्न है ना कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप लिख दीजिएगा कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी विधा पर आधारित रचना है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखने के बाद अब यहाँ आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट समाप्त होता है। सेकंड में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। सेकंड में आपको क्या करना है कि यहाँ पे केवल एक लाइन नहीं, अब आप सेकंड आप जब प्रश्न स्टार्ट करना तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना। और अभी देखो कितना ये इम्प्रेसिव लगेगा। यहाँ पे थोड़ा मैं लिख लेता हूँ तो और मतलब राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी या नई कविता पर आधारित रचना है। चलिए मैं कहानी ही लिख लेता हूँ, कहानी पर आधारित रचना है, ऐसे आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या सेकंड स्टार्ट करना है तो आप एक लाइन नहीं, आप यहाँ पे 2 लाइन छोड़िएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब देखिए इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट में और प्रश्न संख्या यहाँ सेकंड में साफ साफ डिफरेंस दिखाई देगा। अगर आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ते हो ना तो देखिए आप इसमें भी एक एक लाइन छोड़ते आए हो तो फिर यहाँ पे आपका गड़बड़ लगने लगेगा। तो यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ना और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या मतलब दागना और फिर यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए क ख, देखिए क है, ख है, ग है, तो सेम यहाँ पे आप क का उत्तर अब यहाँ से एक एक लाइन छोड़कर अब आप करिएगा कि क का उत्तर। अब ख का उत्तर तो यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है, कि ख का उत्तर। अब जो भी उत्तर है यहाँ पे लिखते जाइएगा। फिर आप यहाँ पे मान लीजिए आगे ग है तो ग का उत्तर एक एक लाइन। और फिर मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है तो फिर यहाँ आप मान लीजिए यहाँ ग तक हो गया, अब यहीं तक ये प्रश्न है, ठीक है। अब फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे जाएंगे तो फिर आप 1 और 2 लाइन छोड़िएगा और फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3। और ऐसे आप लोग नीचे थोड़ा खाद दीजिएगा और फिर एक एक लाइन छोड़कर मान लीजिए इसमें क है तो क का उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में मतलब ये गद्यांश दिया गया है और नीचे इसका ये मतलब 3 ठे प्रश्न दिया गया है, तीनों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट प्रश्न है तो आप लिखिएगा कि फर्स्ट का उत्तर। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ आप हेडिंग डाल दीजिएगा एक कैसे संदर्भ, और संदर्भ लिख दीजिएगा यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये आप जानते हो ये मित्रता से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर अब सेकंड का उत्तर देना रहे तो आप कैसे करना है सेकंड का उत्तर, तो मान लीजिए यहीं पे ख़त्म हो गया तो आपको सेकंड फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना है सेकंड और यहाँ ऐसे उत्तर। और सेकंड का उत्तर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा केवल व्याख्या हेडिंग, ठीक है। ऐसे नीले पेन से ही लिखिएगा या काले पेन से भी ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसे मतलब इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। फिर अब इसके थर्ड प्रश्न को करना रहे तो जहाँ ये समाप्त होता है उसका एक लाइन छोड़कर यहाँ आप थर्ड का उत्तर ऐसे लिखिएगा। और फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या जब 4 मतलब डालनी हो तो आप 2 लाइन छोड़िएगा, 2 लाइन छोड़कर। इससे क्या होगा कि काफ़ी देखने में आपकी जो कॉपी होगी ना अट्रैक्टिव लगेगी एकदम। तो इस प्रकार आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पूरी की पूरी कॉपी लिखना है। मैं आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं इसका जब एक बार पेपर मतलब आप आने वाले टाइम में मैं पूरा का पूरा ये पेपर एकदम सॉल्व करूँगा एक एक। तो जो बोर्ड की कॉपी होती है ना एक अभी तो मैं ये आपने रफ पे बताया, जो बोर्ड की कॉपी होती है वो मैं लाऊंगा और एकदम बोर्ड की कॉपी पे आपको लिख कर बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे हम लोग मतलब अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा, एकदम आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा,
ठीक है, काफ़ी आपसे एग्जामिनर इम्प्रेस भी होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार की हम नई वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार की बहुत सारी हिंदी की वीडियोज़ का लिंक या अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।